नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यह कविता सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं, लहरों से डरकर कभी नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि इसमें बता रहे हैं कि हम अगर लहरों में नाव को चलाते हैं तो क्या होता है, वो नौका लहरों में डूब जाती है, कभी वो पार नहीं होती। लेकिन जब हम कोशिश करते हैं, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो हम उस लहरों से भी आसानी से निकल सकते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है। अब कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार चींटी अपने भोजन को लेकर दीवार पर चढ़ती है, फिर गिरती है, चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानती। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। चींटी के मन में विश्वास होता है कि वो अपने भोजन को सुरक्षित रख पाएगी, इसलिए बार बार चढ़कर गिरना उसको बुरा नहीं लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कवि कह रहे हैं कि अंत में वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है, उसकी कभी भी हार नहीं होती है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। आपने देखा होगा कि समुद्र में कोई सर्च करना होता है, जैसे सीप होती है, सीप को खोजने के लिए गोताखोर समुद्र में डुबकियां लगाते हैं। जाकर खाली हाथ लौट के आते हैं। वो कितनी बार जाते हैं फिर भी खाली हाथ लौटकर आ जाते हैं। मिलती नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। कवि बता रहे हैं कि उनके जो मोती जो होते हैं वो आसानी से, सहज मतलब आसानी से, मोती आसानी से प्राप्त नहीं होते, बार बार उन्हें कोशिश करनी पड़ती है उनकी, लेकिन उनका जो है उत्साह कम नहीं होता है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यहाँ कवि कह रहे हैं कि वो इतनी कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है, तब उनकी मुट्ठी यानी उनके हाथ वो खाली हाथ लौटकर नहीं आते, वो सफलता जरूर पाते हैं, सीप का मोती लेकर के ही आते हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हम जब परेशान हो जाते हैं, जब हमें कोई सफलता नहीं मिलती, तो हमें सफलताओं से डरना नहीं है। क्या करना है, हमें उनका सामना करना है, बार बार कोशिश करनी है। अगर हम असफल हो भी रहे हैं तब भी हमें कोशिश करनी है, और उस कोशिश से हमें बहुत सी चीजें सुधरने का मौका मिलता है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। अब कवि कह रहे हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो ये नहीं कि आपकी नींद और चैन उड़ जाना चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए। जैसे आप लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, तो आपका अभी मेन फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी आपको पढ़ना है, अपनी जिंदगी में सफल होना है। तो क्या है, अपने संघर्ष यानी अपनी लड़ाई को छोड़ करके, लड़ाई के मैदान को छोड़ करके भागना नहीं है, आपको हिम्मत से उसका सामना करना है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा नाम कैसे होगा? आपने देखा कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, नेता हुए हैं, हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, तो उनका नाम ऐसे ही थोड़ा ही ना हो गया। उन्होंने मेहनत करी, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए मेहनत करी, और उन्होंने उस सफलता को प्राप्त भी किया। इसी तरह से कवि कह रहे हैं कि आपको कभी भी हारना नहीं है, परेशानियों से डरना नहीं है, उसकी कोशिश करके आपको अपनी मंजिल को पाना है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।